आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ आज का मंथली पीएनएल। कहीं ना कहीं आपको पता है मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ एंड पूरा मंथ मैंने कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग करी है एंड रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलिंग करी। ये नहीं कि एक दिन 10 ट्रेड कर दिए, दूसरे दिन 5 ट्रेड कर लिया। तो मेरा सिंपल सा जो रूल था वो था एक ट्रेड का, कि मैं डेली एक ट्रेड करूँगा कहीं ना कहीं पे। एंड मैंने एक ट्रेड फिर करा भी, और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ आज फिर पूरा मंथ का। क्योंकि मैंने मार्च मंथ का, मैंने आपको जनवरी मंथ का भी दे रखा है पीएनएल अपना, जो कि ऑप्शन बाइंग का था। एंड फरवरी मंथ का भी दे रखा है, लेकिन उसमें बीच में मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि उसका रीज़न ही मैंने आपको बढ़ा रखा है पूरा पीएनएल जब मैंने दिखाया था। एंड मार्च में मैंने प्रॉपरली ऑप्शन सेलिंग ही करी है पूरे मार्च। एंड कुछ अपॉर्चुनिटी थी, कुछ मिसिंग हुई, तो वो चीज़ें प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने डैशबोर्ड के थ्रू दिखाया था, एंड उसके बाद मैंने फ़ोन के अकॉर्डिंग दिखा दूँ। क्योंकि डैशबोर्ड के दिखाना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है ना, आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट, चार्जेस, सब कुछ ओवरऑल पता लग जाए। एंड फ़ोन के अकॉर्डिंग क्या है ना, कुछ चीज़ें दिखती है कुछ चीज़ें नहीं दिखती। तो पहले मैं अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ चीज़ें। फिर मैं यहाँ पे फिर डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग दिखाने का रीज़न सिंपल सा है कि आपको प्रॉपरली चीज़ें दिख जाए, किस तरीके का प्रॉफिट है, क्या चीज़ है। यहाँ पे डैश मैं अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैपटॉप इतना मतलब पावरफुल नहीं है, तो इसी कारण से थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार चार्ट पूरा इस पर दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पे, क्योंकि इतना हाई परफॉर्मेंस नहीं है कहीं ना कहीं लैपटॉप, तो दिक्कत होगी आपको भी। एंड समझ नहीं आएगी, चीज़ें अटकेगी तो कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो इसी कारण से एक बार मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा रहा हूँ। एंड चार्जेस वार्जेस भी दे सकते हो, कि अगर आप भी एक लोट पे भी काम करो तो कितने चार्जेस है। करीबन आप ये मान सकते हो कि मेरे 2 लोट है, क्योंकि मैं एक लोट को बाय कर रहा हूँ और एक लोट को सेल कर रहा होता हूँ। तो देख सकते हो 1400 रुपये के प्लस में ब्रोकरेज है, एंड 800 रुपये करीबन करीबन वो चला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज है, ये भी आपको कैलकुलेट रखना चाहिए। ओवरऑल मेरा जो पीएनएल है वो 5000 के आसपास है, और वैसे जो प्रॉफिट एंड है तो वो 3000 के आसपास है। एंड डेली का ट्रेड मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको पता लग जाए कि आप देख सकते हो डेली 4 ही ट्रेड हुए, 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम, 2 ट्रेड एग्जीक्यूट ना करते टाइम। और आपको लग रहा होगा कि 6 नंबर जो लिखा है वो क्या है, सिंपली मैं आपको 6 ट्रेड का ही बता दूंगा। उसका रीज़न एक बार आप पीएनएल प्रॉपरली देख लो, जिससे फिर आपको समझ आ जाए। एंड मैंने रोज का पीएनएल वेरीफाइड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जहाँ से आप शायद पीएनएल को चेक करते भी होगे। एंड प्रॉपरली पीएनएल है तो आपको भी इससे मोटिवेशन मिल जाएगी किस तरीके से। ये पीएनएल को दिखाना मेरा काम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसके कि आप किस तरीके से पीएनएल जनरेट कर सकते हो। और इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मैं आपको फिर अपने बता देता हूँ, ट्रेडिंग डायरी खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ मैं। एंड मैं आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ, क्योंकि कोई भी बेनिफिट नहीं है इतना, क्योंकि इसमें समझाया सही से बताया नहीं जा सकता, और इसी कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन एडजस्ट कर सकते हो आप भी। एंड मैं और भी ज़्यादा पीएनएल कर सकता था इस बार। एंड इस बार सबसे हाईएस्ट जो है वो 6000 के आसपास है, जबकि वो एक लोट में ही है। तो मैं आपको प्रॉपरली फिर एक बार बताया देता हूँ अपने पीएनएल रिलेटेड चीज़ें। मैं आपको फिर पूरे मंथ का पीएनएल बता देता हूँ किस तरीके से जनरेट हुआ, एंड क्या क्या गलतियाँ हुई है, क्या क्या मिस्टेक्स है, वो भी प्रॉपरली बताता हूँ। सबसे पहले 2 मार्च की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा 2 मार्च में मेरा जो है वो 6 ट्रेड लिखा आ रहा है। आपने सोचा होगा 6 ट्रेड करी है मैंने, नहीं। सबसे पहले उसका रीज़न पता है क्या हुआ, कि ना जो जैसे मान लो आज ट्यूसडे है, तो आज एक्सपायरी थी ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे था तो इसकी एक्सपायरी, तो मैंने क्या करा, करंट जो आज का दिन है उसकी मैंने लिया क्या, ओटीएम। उसका ओटीएम करीबन मेरे को 0.75 कुछ इतने रुपए मिला था, क्योंकि वो जीरो हो जाता मुझे ही पता था। तो इस कारण से मैंने क्या करा कि ओटीएम का करंट एक्सपायरी का ले लिया ये प्रीमियम, और नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम ले लिया मैंने सिंपली अपना अगले ट्रेड के लिए। और वही सबसे बड़ी गलती हुई, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करा, वो ये एग्जीक्यूट तो उसने करा नहीं, ये ओटीएम एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में ऐसा नहीं होता है। मेरे को पता नहीं था इतना, तो मैंने उस कारण से वो एग्जीक्यूट कर दिया था। एंड जैसे एग्जीक्यूट करना मुझे पता लगा, तो मैंने दूसरा जब फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड बनाया, तो नेक्स्ट में ट्रेड करा, तो उस कारण से वो 6 ट्रेड लिखा रहा है। क्योंकि ये ट्रेड भी काउंट हुई कहीं ना कहीं, इसमें भी ब्रोकरेज लगा है 40 रुपये के आसपास। वो तो ब्रोकरेज तो अब चलो जो है ठीक है, गलती हो जाती है तो वो तो लगी गया। उसके बाद यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। मैं दो एक बार फिर बता देता हूँ कि मैंने क्या करा, नेक्स्ट एक्सपायरी का ओटीएम बाय कर लिया था। ओटीएम नेक्स्ट एक्सपायरी बाय करने का क्या हुआ कि वो जो ये बाय हो गया मेरा सिंपली, और ये नहीं हुआ सेल, क्योंकि ये मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का था, ये 10 मार्च का था मेरा प्रीमियम। एंड इसी कारण से ये बाय नहीं हुआ, और ये 6 ट्रेड इसी कारण से इसमें लिखा रहा है। सेकेंडली इसके बाद क्या होता है कि कंटिन्यू जब मेरे 3 से 4 दिन में आपको अगर दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 2 तारीख का फिर मेरा प्रॉफिट हो गया था। एंड ब्रोकरेज 120 रुपये, वही मैंने आपको जो बताया सेम। एंड आप देख सकते हो 0.80 पैसे कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है। तो यही सिस्टम मैं बता रहा था आपको। एंड अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया नॉर्मली। एंड यहाँ पे सेकेंडली लॉसेस का भी थोड़ा लिमिट नहीं दे पा रहा था मैं, प्रॉपर लॉस का लिमिट समझ नहीं पा रहा था कितना देना चाहिए कितना क्या। उस टाइम मैं इतना ट्रेड तो सही कर रहा था मैं, लेकिन मैंने जो लॉस था मैंने 2000 के आसपास 2500 के आसपास रखता था मैं, तो मैंने वही लॉसेस रखे। एंड थर्ड डे क्या होता है, 6 तारीख को, जब मैं आपको समझाता हूँ। 6 तारीख को क्या हुआ ना, कि मेरे को पता था कि ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे मान लो मार्केट ऐसा चलता आ रहा है, और साइकोलॉजी का नंबर आया, मान लो आप 24,000 का साइकोलॉजी नंबर है ये, तो इसमें मेरे को लग रहा था कि ना ये ब्रेक करेगा नहीं। और मार्केट ने क्या करा, जैसे ही आया
इसने ब्रेक करा नहीं, ब्रेक करने से पहले ऊपर जाने लग गया, तो मैं घबरा गया। मैंने अपनी पोजीशन ना जल्दबाजी में, मतलब कहते हो ना जल्दबाजी हो जाती है, तो उसमें क्या करा, मैंने एग्जिट कर लिया। और जैसे ही मैंने एग्जिट करा, वो मार्केट छोड़ा तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ गया, मेरा एसएल नहीं टच हुआ था। तो मैंने यहाँ से सीखा, मैंने सोचा नहीं यार आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी बेनिफिट नहीं होगा इससे। तो आगे से फिर मैंने ध्यान रखा, लेकिन आगे से ध्यान रखने के चक्कर में क्या हुआ ना, कई बार दिक्कत हुई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये PNL इस कारण से थोड़ा कम हुआ। एंड उसके बाद कंटिन्यू लॉसेस चले, 1 डे लॉस, 2 डे लॉस, 3 डे लॉस एंड 4 डे कंटिन्यू लॉसेस चले। उसका रीज़न सिंपल सा था कि मैं हमेशा से ना ये चाहता हूँ कि ना यार बड़ा टारगेट अचीव हो। तो बड़े टारगेट के लिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट डायरेक्शन ऐसे नहीं आनी चाहिए, मार्केट ऐसे आ रहा है, फिर मार्केट ऐसे होना चाहिए डायरेक्ट। अब ये अगर यहाँ रुक गया तो आपको दिक्कत होगी, बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकते। और ये चीज़ें हो रही थी, और मैं सोच रहा था कि ना बड़ा टारगेट एक अचीव होगा ना तो मेरे लॉसेस कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या करा, कंटिन्यू लॉसेस करे। मेरे को यहाँ पे अपोज मिल रहा था मौका कि मैं 1:2 के आसपास निकल जाऊँ, जैसे आप जैसे 1400 1500, तो मेरे को 2400 2500 के आसपास भी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मैं ले नहीं, अचीव नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था ना बड़ा टारगेट। अब ये डायरेक्शन जा रहा है, सपोज करो मैं बाइंग कर, यहाँ पे मैंने बाइंग कर ली, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ रुक रहा है मार्केट, यहाँ गया, और फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ यहाँ आ गया। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू अब जाता रहेगा, तो मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव होगा। और ये करने के चक्कर में ना काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर लास्ट में एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं 6000 के आसपास मेरा लगा। और उस दिन काफ़ी अच्छा मार्केट मूवमेंट दे रहा था, एक 1 वे रैली कह सकते हो। जो मैंने सोचा था, मैंने ऊपर से बाइंग करी, सेलिंग करी, मतलब यहाँ से आया मार्केट इस लेवल पे, एंड वहीं से तुरंत गिर गया, एंड 2 वे डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैं एक और दिखा भी देता हूँ आपको। तो वो डे करीबन यहीं पे 6000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो इसमें काफ़ी ठीक ट्रेड था ये, मेरा काफ़ी अच्छा ट्रेड गया था। मैं आपको एक और बाइंग सेलिंग प्राइस दिखा देता हूँ। तो 106 रुपये के आसपास प्रीमियम खरीदा था, और 8 रुपये ये, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा ये मेरे अकॉर्डिंग। काफ़ी वीक का भी, काफ़ी मंथली भी काफ़ी अच्छा ट्रेड यही रहा। इसके बाद जो सेकेंडली ये ट्रेड आया ना, ये ट्रेड ने मेरा मतलब माइंड थोड़ा सा शार्प करा। इस ट्रेड में क्या हुआ ना, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ। ये ट्रेड मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। इसमें क्या साइकोलॉजी का नंबर था, यहाँ पे 23,000 का बिल्कुल सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ढूंढा था। अब मार्केट ना यहाँ से गिरा, तो 23,100 पे कहीं ना कहीं खड़ा था मार्केट, तो 23,100 का लेवल पे खड़ा था। तो मैंने सोचा था कि आराम से मुझे 100 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। अब हुआ क्या ना कि 100 पॉइंट का मूव तो मिलता, लेकिन मैंने उससे पहले क्या गलती कर दी यहाँ पे, कि मैंने 100 पॉइंट का मूव कैप्चर करने की जगह मैंने सोचा कि ना यहाँ पे ये मुझे कैप्चर नहीं कर पाऊंगा मैं, एंड कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, हम देखते हैं। एंड देखने के चक्कर में क्या हुआ, डायरेक्ट मेरा कहीं ना कहीं जब मैंने यहाँ आया, इस लेवल पे आया ना मार्केट, तो मैं इससे पहले ही एग्जिट कर गया। मुझे पता था कि ये लेवल ब्रेक करेगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटेलर्स बैठे हो गए, मेरी पोजीशन भी डायरेक्शन थी, लेकिन मैं डर रहा था। मैं सोचा था कि ना क्या पता प्रॉफिट चला जाए। और इस कारण से क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मेरे को निकलना था, लेकिन मैं ब्रेक करने से पहले यहीं निकल गया। ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि मार्केट ब्रेक करता है, 1-2 में सस्टेन करता है इस लेवल पे, और मार्केट फिर प्रॉपरली बाइंग चला जाता है। आप शायद ये वीडियो भी देख सकते हो, अगर आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो मिल ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ये। एंड ये PNL के बाद मेरे को थोड़ा समझ आया चीज़ें। मैंने कहा यार अब मैं ऐसे नहीं लिख लूँगा, एक दोबारा बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। एंड फिर ये डे पे भी बड़ा टारगेट अचीव कहीं ना कहीं हुआ। यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी ना, वो मैं आपको बताया था। यहाँ पे मान लो पहले प्रॉफिट चल रहा 2,000 का, ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट चलने लग गया। 2,000 से माइनस हुआ 100 रुपये, 200 रुपये, कुछ ऐसा माइनस चलने लगा। एंड उसके बाद 500 रुपये, 600 रुपये तक माइनस चला गया। तो आप समझ सकते हो कि 2,000 का यहाँ फ्रस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा थी। तो उसी कारण से माइंड थोड़ा कर नहीं पा रहा था ठीक। एंड उसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज होती थी, तो काफ़ी अच्छा मेरे को डीके के कारण काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा था। और ये ट्रेड्स मेरी काफ़ी अच्छी ट्रेड रही कहीं ना कहीं। एंड इसके बाद मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ किस तरीके से थी। तो मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा सा समझ जाना चाहिए था। चीज़ें क्या थी ना कि आपको पता होना चाहिए कि एक आपने मूवमेंट मार्केट पकड़ा है या कैसा मार्केट पकड़ा है। मैंने क्या पकड़ा था, मूवमेंट मार्केट था। 6,000 रुपये जो हुआ है यहाँ पे, कितने एवरेज मूवमेंट पता है आपको निफ्टी कितने, 200 पॉइंट का एवरेज मूवमेंट दिखाता है अगर आप सर्च करोगे कहीं भी, जेमिनी पे, AI पे। तो लेकिन मैंने क्या गलती करी ना यहाँ पे, मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ ऐसे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको पता है युद्ध हो रहा था, वॉर के कारण काफ़ी अच्छे मार्केट गिर रहे थे। तो मैंने काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ा। तो मेरे को ना थोड़ा साइकोलॉजी यहाँ पे चेंज होगी। मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ बड़े टारगेट पकड़ूंगा। एंड यहाँ पे जो ट्रेड्स, ये जो मैं सेकंड टाइम दोबारा से लॉसेस में चलना चालू हुआ ना, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही था। यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होता है, आपको ही मेरा अगर वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2,500 प्लस था मेरा प्रॉफिट, ठीक है। कभी 3,000, 3,500 प्लस मेरा प्रॉफिट चल रहा है। और मैं क्यों छोड़ रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। मार्केट कैसे मूव कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट का मूवमेंट, मार्केट ऐसा है, अपन एक सेकंड छोड़ो, ठीक कर लेता हूँ। मार्केट सपोज करो 23,000 के लेवल पे मार्केट खड़ा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है,
यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई अपनी सिंपली, ठीक है। तो एंट्री बनाने के बाद 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला, तो मैं सोच रहा हूँ कि 200 और मिल जाएगा, क्योंकि मैं विक्स हाई है तो 300 350 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं, और मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन मार्केट कहता है एक शार्प फॉल देता है यहाँ इतना, और सेकंड मूव में मेरे को निकाल दिया उसने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट इतना मूवमेंट दे रहा है तो विक काफ़ी अच्छी है, तो मूवमेंट भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। प्रीमियम्स भी अगर इतना अच्छा मूवमेंट देगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, एंड कई दिन जो लॉसेस चले ना, सेकेंडली ये लॉस इसी कारण से चले हैं। आप मेरी अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कितने कितने प्रॉफिट में था इनमें स्टार्टिंग में, और लास्ट में लॉस हो रहा है, तो आपका माइंड थोड़ा डिसबैलेंस होएगा। यहाँ पे एक गलती मैंने करी थी इसमें 24 मार्च को क्या था कि मैंने अपना एसएल हटा दिया था, और उसमें हुआ क्या ना कि मैंने देखा था कि ना मार्केट, मान लो मेरे ऐसा ये है, यहाँ पे मेरा एसएल है, तो मार्केट ने क्या करा, बस जस्ट एसएल टच करा और मार्केट दोबारा से डायरेक्शन में आ गया। तो मेरे को यहाँ पे यही हुआ कि मैंने सोचा कि इस बार मार्केट ऐसे ही कर रहा है और डाउन ही जाएगा, लेकिन मार्केट ने मेरे अगेंस्ट प्रॉपरली मूवमेंट दिया था उस दिन मैं सेलिंग करे बैठा था, अच्छा डायरेक्शन, लेकिन मार्केट ऐसे ऐसे करता अब चला गया। और अगर मैं इन मूवमेंट्स में नहीं निकलता ना, मतलब सोचता कि यार रुक जाता हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अपनी साइकोलॉजी ठीक थी, एंड ओवरऑल लॉसेस के बाद भी, क्योंकि मैंने कई बार ये लॉसेस देखे हैं, तो 4-4 5-5 दिन लॉस देखना मेरे लिए कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आपको पता है मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था जब भी मेरे ऐसे लॉसेस थे, एंड अभी भी करंट में भी 3 से 4 दिन ऐसे लॉसेस चलते रहते, तो मेरे को माइंड को थोड़ा आदत पड़ चुकी है। तो इतना ज़्यादा मैं घबराया नहीं उस टाइम, कि मेरे को स्टार्टिंग में, आपको पता है क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि 5 दिन लॉस होएगा, 6 दिन लॉस होएगा, तो आप करोगे क्या। एंड मुझे यहाँ पे पता था कि मेरे, जब मैं कई बार हो चुका है मेरे साथ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रट गया हुआ है, एंड ये चीज़ें हुई दोबारा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस एक गलती करी मैंने, कि मैंने अपने एसएल को हटाया। मैंने सोचा कि ना ये क्या पता टच कर दे मार्केट ऐसे, तो और नीचे ना चला जाए, और मार्केट ने क्या करा, इस पर सस्टेन करा। सस्टेन करते ही मैं समझ गया, मैंने कहा भाई अब तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, एंड मैंने अपने माइंड को उस टाइम समझाया। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकला, मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करते ही मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो मेरे को दुख सा हुआ, मैंने कहा यार क्यों एग्जिट करा, थोड़ा रुक जाता। लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन करके कहीं ना कहीं अपसाइड दे दिया। तो कई बार ऐसा होता है, थोड़ा माइंड फ्रस्ट्रेशन रहता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पीएनएल का, एंड इसके बाद यहाँ पे फिर मेरा ओवरऑल कहीं ना कहीं पीएनएल, आज जो परसों आपने देखा ना 30 मार्च को पीएनएल जो बना है, वही पीएनएल मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना है 3,127 रुपये। एंड उसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं था। एंड सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो मेरा इस मंथ रहा है वो सिंपली 6,000 के आसपास का है, जो मैंने आपको दिखाया भी था 13 मार्च को रहा है। वो काफ़ी अच्छा डे था मेरे अकॉर्डिंग, और उसके बाद के भी अच्छे डे थे। इसमें मैंने थोड़ा 16 मार्च को थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो ठीक है जो भी है, ये पीएनएल तो मैंने बना लिया। और मैंने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपको बता ही दिया कि मैंने डे में सिर्फ एक ही ट्रेड करा है, 1 ट्रेड डे था, एंड ऑप्शन सेलिंग करिए सिंपली, ऑप्शन सेलिंग करी है। एंड थर्ड जो था उसमें रूल था कि मैंने फिर बाद में ये बनाया था, लेकिन मैं 15 दिन के आसपास बाद बनाया था कि 20 पॉइंट्स का एसएल रखूँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑप्शन सेलिंग में एसएल कितना रखूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना कि डीके का बेनिफिट मिल रहा होता है आपको कंटिन्यू। तो इस कारण से मैंने फिर एसएल को थोड़ा सही रखा, एंड 20 पॉइंट का अब भी मैं जब कंटिन्यू करूँगा अप्रैल मंथ को, तो 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। एंड लास्ट डे आज कहीं ना कहीं छुट्टी थी, तो मैंने सोचा आज अपनी वीडियो एडिट कर लेते, जिससे आपको भी पता लग जाए, नॉलेज मिल जाए। एंड अपना पीएनएल आपको मैंने दिखाई दिया, एंड ब्रोकरेज भी काफ़ी ठीक तो लगा है, लेकिन मेरा क्या है ना कि 2 ट्रेड लेना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि पूरा प्रॉपरली सेल कर दूँ। तो मेरे को हैज करने के लिए जो ट्रेड लेना पड़ रहा है उसमें 40 रुपये लग जाते हैं कभी, एंड उसमें कभी 60 रुपये लग जाते हैं, 60 120 150 रुपये के आसपास पर ब्रोकरेज लगता है। एसटीटी जीएसटी और एसटीटी और बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस बार थोड़ी सी मिस्टेक्स कम करेंगे, उस पहली बार जैसे मिस्टेक करी कि 2000 का प्रॉफिट चल रहा है तो छोड़ दिया कि कोई नहीं देखा जाएगा। अगर मैं वो प्रॉफिट नहीं छोड़ता तो मेरा एक तो क्या होता, एक तो सबसे पहले मेरा लॉस नहीं होता, मैंने जो 1200-1500 का लॉस था, 1200 का लॉस नहीं होता, प्लस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होता, यानी 2000 का 2500 का, तो काफ़ी अच्छा मेरा ये पीएनएल रहता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने सीखा, इससे सीखने को मिला काफ़ी अच्छा। और जो चीज़ें मैंने पहले करी है वो चीज़ें अब नहीं दोहरानी। वैसे अब तो बहुत ज़्यादा माइंड, जैसे पहले से आपको पता है ना, बहुत चीज़ें बदल जाती है, तो वो चीज़ें ठीक है अभी मेरे माइंड। एंड देखते हैं किस तरीके से अपने पीएनएल को अगले मंथ कैसे जनरेट कर पाते हैं। एंड ठीक है जो भी है, मैंने आपको पूरा प्रॉपरली पीएनएल दिखा दिया। एंड मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह सब डाली थी मैंने डेज़ की, जिससे आप पीएनएल चेक कर पाओ। लेकिन वो लिंक्स क्या है 24 घंटे चलती है, जैसे अभी डाली तो 12 बजे ख़त्म हो जाती है, तो वो तो ठीक है, आपको मैंने दिखाई दिया है पीएनएल। एंड मेरे अगर आप लूजिंग डेज देखोगे तो करीबन काफ़ी ज़्यादा लूजिंग डेज रहे हैं, तो मैं आपको एक बार काउंट भी करवा देता हूँ। उसके बाद भी ठीक ठाक रहा है 1। वैसे मैं ऐसे काउंट करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आपको एक बार खुद ही बता देता हूँ। तो करीबन 11 डे मेरे लॉसेस में है, तो आप समझ सकते हो 11 डे लॉसेस में थे मेरे। एंड जो 7 डेज़ है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है, तो आप समझ सकते हो कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। एक ही दिन मैंने ऐसा करा, शायद 6 मार्च था या पता नहीं 7 मार्च था, जिसमें कि 700 रुपये का प्रॉफिट बुक करा, नहीं तो मैंने 2000 से कहीं ना कहीं प्लस प्रॉफिट बुक करे। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ ये चीज़, जिससे आपको क्लियर हो जाए।
तो देख सकते हो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट। ये 700 एक दिन, जो 6 मार्च था ये कहने की 6 मार्च को। एंड उसके बाद देख सकते हो 2,000, 6,000, 2,000, 3, 4,000 एंड 2.5-3, तो काफ़ी अच्छा ठीक रहा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का नहीं, कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिटेबल रहा इस मंथ, नहीं तो कहीं ना कहीं लॉसेस होते। एंड अगर मैं थोड़ा सा और इन लॉसेस को नहीं देता ना, अगर मैं अपना टारगेट रखता कि 2,000 प्लस का, तो मैं कह सकता हूँ कि 3,000 की जगह आपको 13 से 14,000 के आसपास प्रॉफिट दिखता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली है। एंड अगले मंथ पे इस पर और ज़्यादा काम करेंगे, फिर देखते हैं किस तरीके से इस चीज़ों को मैनेज कर पाते। तो वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर डे का लिंक डालता रहता हूँ, जहाँ से आप चेक कर सकते हो PNL। एंड जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधार के ठीक कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरे PNL से काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड कोई भी डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।